हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल इजी और कंसेप्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सोनार को। ये सोनार क्या है? सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। सोनार बेटा क्या है? बेसिकली आप ध्यान से समझिए। जैसे जो हवा में होते हैं, जैसे प्लेन कितनी दूर है, ये बिल्डिंग कितनी दूर है, ये हवा में जो चीज़ों का डिस्टेंस देखते हैं, हम चीज़ों की शेप पता करते हैं, वो पता करते हैं रेडार से। बट यदि यही डिस्टेंस हमको सी के अंदर देखनी हो कि सी के अंदर क्या है, सी की डेप्थ क्या है, दूसरी जो शिप है वो कितनी दूर है, सी के अंदर कोई अपना आइस ब्लॉक तो नहीं है, कोई सी के अंदर किसी तरह का कोई सामान तो नहीं है, जैसे कोई शिप होती है वो सी के अंदर जो है वो डूब जाती है, तो उसका मलबा कहाँ कहाँ है, ये सब कलेक्ट करने के लिए हम सोनार रेस का यूज़ करते हैं, जिससे पता लगता है कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है और उसकी शेप क्या है। आप ये देखिए, सोनार रेस से हमें पता लगता है लोकेशन। फर्स्ट लोकेशन पता लगता है कि उस जो शिप है वो जा रही है, उसके पास कोई दुश्मन की शिप तो नहीं है, वो शिप है तो वो कितना दूर है, सी में कोई आइस ब्लॉक है तो वो कहाँ है और कितना दूर है, और शिप को किधर की साइड से ले जाना है ताकि वो सेफली निकल सके। एंड नेक्स्ट है नो डेप्थ ऑफ सी। इससे हम सी की डेप्थ को पता लगाते हैं। बेटा देख के छू के हम किसी को भी पता लगा सकते हैं, लेकिन सी की डेप्थ को कैसे पता लगाओगे? आप क्या सी के अंदर डूबोगे? नहीं। इसके लिए हम यूज करते हैं सोनार रेस को। एक्चुअली देखो सोनार रेस कैसे काम करती हैं, ये देखिए आप, ये आपका सी है, ये सी के ऊपर एक शिप बना देते हैं हम लोग। इस शिप का नाम दे देते हैं टाइटैनिक दे देते हैं। वैसे ये बहुत छोटी टाइटैनिक है हमारी, ठीक है, ये टाइटैनिक शिप है। इसमें नीचे एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ओके, ट्रांसमीटर के थ्रू हम लोग क्या है, साउंड वेव्स को भेजते हैं, ठीक है। और जहां पर ये सी का डेप्थ है, मतलब जहां ये सी खत्म होता है, वहां से ये साउंड वेव्स टकराकर वापस जाती हैं, ठीक है। और ये साउंड वेव्स टकराकर जब वापस जाती हैं तो रिसीवर क्या है, इन्हें एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ मैम ठीक है साउंड वेव्स जा रही हैं, रिसीवर एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इससे हमको ये डिस्टेंस कैसे पता लगता है? आप देखिए फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, यदि हम साउंड की स्पीड v ले लेते हैं, हमें साउंड की स्पीड पता है क्या होती है, और डिस्टेंस हम ऐसे ही लेंगे कि ये यहाँ से गया, मतलब ये क्या है, x डिस्टेंस, और ये वापस गया, मतलब वापस इसने x डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी 2x। ओके, और टाइम को हम t से डिनोट करते हैं, तो यहाँ देखिए आप, सो x 2x इज इक्वल टू v बाय t, राइट। तो x इज इक्वल टू v बाय t बाय 2। इस तरह से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें साउंड की स्पीड पता है, टाइम पता है, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 2 से हम इसकी डिस्टेंस पता कर सकते हैं। और वो डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस हमारी सी की डेप्थ है, राइट। अब आप ये देखिए मैम, हम ये टाइम कैसे पता करेंगे? बेटा टाइम ऐसे पता करेंगे जितने में हम यहाँ से ट्रांसमीटर से रेस को भेजते हैं, हम वो टाइम नोट करेंगे। उसके बाद ये रेस जब वापस आएंगी, रिसीवर इस रेस को एक्सेप्ट करेगा, हम वो टाइम नोट करेंगे, फिर देखेंगे कि टोटल टाइम क्या है। अब मैम ये पता कैसे चलता है कि रेस गई और रेस वापस आई? बेटा रेस जाने के लिए यहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है जिसमें हम करंट फ्लो करते हैं। जब करंट फ्लो होता है तो क्या होते हैं, रेस निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ से रेस निकलना स्टार्ट होती है, और वो वापस जब रेस आती है तो वो ही सेम डिवाइस रिसीवर के पास भी होती है। तो जैसे ही साउंड वेव्स वापस आती हैं, उस डिवाइस में क्या है, वापस करंट प्रोड्यूस होने लग जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि रेस वापस आ गई हैं। तो यहाँ से जो रेज निकल रही हैं और ये वापस जो इसमें करंट फ्लो होने लग जाता है, इसके बीच के टाइम से हमें पता लग जाता है कि रेज कितने टाइम में गई और कितने टाइम में वापस आई। साउंड की स्पीड सबको पता है, तो इस तरह से हम इसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करके साउंड की डेप्थ को पता लगा सकते हैं। पर ये सोनार वेव, सोनार में दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती हैं एक्टिव, एक होती हैं पैसिव। अब एक्टिव वेव्स क्या है? एक्टिव वेव्स में ये होता है कि आप वेव्स को भेज रहे हो, ठीक है, वहां वो वेव किसी भी, समझ लो आप जैसे किसी शिप को देख रहे हो, आपकी किसी भी एनिमी की शिप कहाँ पे है,
कोई भी आपका आइस ब्लॉक कहाँ पे है, या फिर कोई जो शिप का मलबा है वो कहाँ पे है, ठीक है, आप अपनी साइड से रेज भेज रहे हो, ठीक है, और वो वेव वहां से टकराकर वापस आ रही हैं, वो तो है हमारी एक्टिव सोनार, ठीक है, एक्टिव वेव्स। और यदि हम कोई वेव्स नहीं भेज रहे हैं, अपने आप ही वहां से कोई ना कोई वेव टकरा के वापस आ रही है, वो है हमारा पैसिव। तो इस तरह से दो वेव्स होती हैं, एक्टिव और पैसिव। इसी तरह से आपने देखा होगा मेडिकल में भी इनका यूज है, सोनार वेव्स का, साउंड वेव्स का। आप यही बोल सकते हो मैम इसकी जगह हम रेडियो वेव्स का भी यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हो, लेकिन बेटा जो ये साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो वेव्स के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम होती है, ताकि हमको आराम से ये पता लगा सके कि इस सी में एग्जैक्ट क्या है, इसका इस सी की जो एग्जैक्ट डेप्थ क्या है, ठीक है। और इसमें हाई फ्रिक्वेंसी एक 20,000 हर्ट्ज के साउंड का यूज करते हैं, वो साउंड हमें सुनाई भी नहीं देता और हमको इसकी डेप्थ भी पता लग जाती है कि उसकी डेप्थ आखिर है क्या। और मेडिकल में भी इन वेव्स का यूज होता है, आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड होता है जिससे पता लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन्स हैं और कौन कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, ठीक है, इस तरह की चीजें हमको पता लगती है। तो अल्ट्रासाउंड में किस तरह का कंसेप्ट होता है, अल्ट्रासाउंड में जो साउंड वेव्स होती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं, ओके। तो फ्रीक्वेंसी हाई है तो क्या है, फ्रीक्वेंसी हाई है तो थोड़े बहुत नुकसान है बट थोड़े बहुत फायदे भी हैं। जब हाई फ्रीक्वेंसी की अपन साउंड वेव्स वहां भेजते हैं तो हमें एग्जैक्ट उसकी शेप पता लगती है, उस ऑर्गन की शेप पता लगती है, और ये पता है कि ये ऑर्गन किस जगह है, ठीक है। इसलिए हम अपने अल्ट्रासाउंड में हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स को भेजते हैं, वो साउंड वेव्स हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, उसके बाद वो बाहर निकलती हैं और वो अपना जो स्क्रीन पे वो पिक्चर दिखाती हैं कि अंदर जिस तरह का ऑर्गन है उसकी शेप क्या है, इस ऑर्गन में क्या क्या है। तो इस तरह से आपके अल्ट्रासाउंड के लिए भी हम साउंड वेव्स को यूज करते हैं। तो ये था हमारा सोनार और साउंड वेव्स के यूज। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे हम चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक, नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन कम कैसे कर सकते हैं और नॉइज पोल्यूशन का रीजन क्या है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल नेम इज योर कंसेप्ट।